हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम सब जो है पांचों सेंटेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इसके आगे वाले वीडियो हम क्या करेंगे, सब मिक्स सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मिक्स सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखिए मिक्स सेंटेंस कैसे आते हैं, यहाँ पे देखिए इससे आ सकता है। देखिए लिखा है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। देखिए द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए द मास्टर मालिक ने सेड टू मींस कहा था सर्वेंट नौकर से। मालिक ने नौकर से कहा कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम क्या कर रहे हो। द सर्वेंट सेड, नौकर ने कहा सर श्रीमान आई हैव बीन वॉशिंग, मैं धुल रहा हूं द क्लॉथ्स, मैं कपड़े धुल रहा हूं। द मास्टर सेड, मालिक ने कहा कि डू नॉट वॉश क्लॉथ्स नाउ, अब कपड़े मत धुलो, बल्कि टू गो टू द किचन इंस्टीड, बल्कि इसके बजाय जो किचन में चले जाओ। द सर्वेंट सेड, नौकर ने कहा कि इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ है फॉर मी, मेरे लिए, टू डू इन द किचन, किचन में करने के लिए। तो देखिए सिंपल सा रूल होता है, जो हम पांचों सेंटेंस डायरेक्ट से बना सीखे हैं वही मतलब जो भी रूल रहेगा उसी का इसमें लागू कर देंगे। अब देखिए सिंपल से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, द मदर सेड टू द सर्वेंट व्हाट हैव यू बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देख रहे हैं क्या है, हमारा प्रश्नसूचक वाक्य है। प्रश्नसूचक वाक्य हम सेड टू में किसमें परिवर्तित कर देते हैं, इसका देखिए इंडायरेक्ट हो जाएगा द मास्टर सेड टू के स्थान पे आस्क्ड। क्यों? क्योंकि वहां क्वेश्चन हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट। देखिए हमारा जो है प्रश्न क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो कंजक्शन हमारा ये हो जाएगा, व्हाट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू, ये किससे चेंज जाएगा, इससे। व्हाट ही है तो हैड, व्हाट ही हैड बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहां से तक हो गया। अब देखिए द सर्वेंट से, नौकर ने कहा सर श्रीमान आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, श्रीमान मैं कपड़े धुल रहा हूं। अब देख रहे हैं उसके बाद क्या है, सिंपल सेंटेंस है, तो हो जाएगा द सर्वेंट रिप्लाइड, नौकर ने उत्तर दिया। क्या आप देखिए सब लगाते, इसके लिए क्या लगाते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक, दैट, क्यों दैट लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो असर्टिव है। तो आई हैव बीन वॉशिंग, तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही हैव बीन है तो हैड बीन, ही हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, फुल स्टॉप है यहाँ पे रख देंगे। फिर देखिए आगे करेंगे द मास्टर सेड कि डू नॉट वॉश क्लॉथ्स नाउ, अब कपड़े ना धुलो, बल्कि गो टू द किचन नाउ इंस्टीड, इसके बजाय तुम किचन में चले आओ। तो क्या करें, यहाँ देखिए ऑर्डर दे रहे, मालिक है तो ऑर्डर देंगे, क्योंकि ये हमारा इंपेरेटिव है। क्या हो जाएगा, द मास्टर ऑर्डर, किससे ऑर्डर दे रहे हैं, द सर्वेंट। क्या करने के लिए, नॉट है पहले, नॉट टू वॉश क्लॉथ्स, बट नाउ है, नाउ क्या हो जाएगा, देन, बट टू गो टू द किचन इंस्टीड। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। फिर आगे कह रहा है सर्वेंट सेड, नौकर ने कहा इज देयर एनीथिंग। देखिए वो पूछ रहा है, नौकर पूछ रहा है किससे, मालिक से। कह रहा है द सर्वेंट आस्क्ड, देखिए क्या है, पहले जो हमारा जो प्रश्न सूचक देखिए सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, ये इसकी शुरुआत है शायद क्रिया से हुई है, तो हम क्या करें, इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ, उसके बाद इफ देयर, इसके स्थान पे वाज हो गया एनीथिंग,
एनीथिंग, देखिए फॉर मी लिखा है, क्या हो जाएगा, फॉर हिम टू डू, करने के लिए, इन द किचन। ठीक है, देखिए यदि हमको पहला वाला रूल याद है तो इसमें मिक्स सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, तो जी इसके पहले जो मतलब जितना भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसके पहले वाले वीडियो का आप लोग देख लेंगे तो ये वाला आप लोगों को आराम से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा ऐसे हमारे इस प्रकार का सेंटेंस दिया है, जिससे नल सेड टू दमयंती, नल ने दमयंती से कहा कि द गॉड्स, जो देवता है, वांट्स टू मैरी यू, वांट टू मैरी यू, तुमसे शादी करना चाहते हैं। सो इसीलिए चूज वन ऑफ देम, इसलिए उनमें से एक को चूज कर लो, सेलेक्ट कर लो एज योर हस्बैंड, अपने पति के रूप में। याद करके दामवंती रिप्लाइड, दामवंती ने उत्तर दिया कि प्लीज टेल द गॉड, कृपया देवताओं से बता दीजिए, दैट की आई हैव ऑलरेडी चूजन यू, कि मैंने आपको पहले ही चुन लिया है। नल ने कहा कि डोंट चूज मी, मुझे ना चुनो, अदरवाइज अन्यथा द गॉड्स विल बी एंग्री, जो देवता है वो क्रोधित हो जाएंगे। दमयंती ने कहा कि एन इंडियन वुमन, एक जो भारतीय महिला होती है, चूजेज हर हस्बैंड ओनली वंस, केवल एक बार अपने पति का चुनाव करती है, चुनती है। एंड आई हैव चूजन यू, और मैंने आपको चुन लिया। देखिए सिंपल सा है कि नल से टू दमयंती कि द गॉड्स वांट्स टू मैरी यू, सिंपल से सिंपल सेंटेंस है, बता रहे हैं क्या हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा नल टोल्ड दमयंती। ठीक, यह क्या रहेगा सिंपल सेंटेंस, तो दैट द गॉड, द गॉड्स, देखिए वांट है तो वांटेड हो जाएगा पास्ट में, वांटेड टू मैरी यू, तुमसे, किससे, दमयंती से। ये के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो हर। सो इसीलिए चूज वन ऑफ देम एंड एडवाइज्ड, क्यों, देखिए इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्या हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये इसीलिए उनमें से एक को चुन लो, एंड एडवाइज्ड या सजेस्टेड हर टू चूज, देखिए वन ऑफ देम एज हर हस्बैंड, एज हर हस्बैंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए दमयंती रिप्लाइड, यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब यहाँ देखिए प्लीज कह रहे हैं, तो प्लीज में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या रिक्वेस्टेड हो जाएगा, दमयंती रिक्वेस्टेड, इसके स्थान पर हो जाएगा टू टेल द गॉड्स दैट यहां से देखिए आई हैव ऑलरेडी चूजन यू, आई हैव है मीन्स किसने, दमयंती, यहाँ पे देखिए बोल रही है, फर्स्ट पर्सन, इसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिखने के लिए लिख सकते थे दमयंती रिक्वेस्टेड, नल या हिम हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखेंगे। दमयंती रिक्वेस्टेड टू टेल द गॉड्स दैट, या क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो सी हैड ऑलरेडी चूजन हिम, ये हिम किसके लिए आया है, नल के लिए है। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहे हैं कि नल सेड कि डोंट चूज मी अदरवाइज, अब वहां देखिए मुझे मत चुनो अदरवाइज, अन्यथा द गॉड्स विल बी एंग्री, जो देवता है क्रोधित हो जाएंगे। अब वो मतलब कह रहे हैं कि क्या है, सुझाव दे सकते हैं, सजेस्टेड, नल एडवाइज्ड हर। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि डोंट चूज मी, डोंट है ये जाएगा नॉट टू चूज हिम, नॉट टू चूज हिम अदरवाइज एडवाइज हर, मतलब उसे सलाह दिए, नॉट टू चूज हर हिम अदरवाइज, अन्यथा
द गार्ड्स विल बी एंग्री, द गार्ड्स विल का क्या हो जाएगा, वुड बी एंग्री। ठीक है, एंग्री याद रखना। अब यहां करें दमयंती सेड, दमयंती ने कहा कि एन इंडियन वोमन चूजेज हर हस्बैंड ओनली वंस, एक भारतीय जो महिला होती है केवल एक बार अपने पति को चुनती है, एंड आई हैव चूजन यू, और मैंने आपको चुन लिया है। यहां देखिए इसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करा। दमयंती सेड या टोल्ड कर दीजिएगा, टोल्ड हिम दैट, ठीक। देखिए क्या दैट क्यों है, क्योंकि सिंपल से एन इंडियन वोमन, ये हो जाएगा एन इंडियन वोमन। देखिए चूजेस, इसमें कोई परिवर्तन मत कीजिएगा कि ये हमें सब रहने वाली बात है। चूजेस हर हस्बैंड ओनली वंस एंड सी हैड चूजन हिम। इसमें देखिए परिवर्तन होगा, इसमें जो करे कि एंड आई हैव चूजन हिम, ये एंड सी हैड चूजन यू के स्थान पर हो जाएगा हिम। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम और देख, शायद आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है कि द किंग सेड, राजा ने कहा कि फुलिश ओल्ड मैन, मूर्ख बूढ़े व्यक्ति, वाई आर यू प्लांटिंग दिस मैंगो, तुम इस आम को क्यों लगा रहे हो। द ओल्ड फार्मर्स रिप्लाइड, बूढ़े किसान ने उत्तर दिया, सर श्रीमान आई एम प्लांटिंग दिस ट्री, मैं इस पेड़ को लगा रहा हूँ फॉर माई सन्स, अपने पुत्रों के लिए। चूंकि माई फादर प्लांटेड ट्रीज, क्योंकि मेरे पिता ने पेड़ों को लगाया था फॉर मी, मेरे लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा कि यू आर ए वेरी गुड मैन, तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। टेक दिस मनी, इस रुपए या पैसे को ले लो एज रिवार्ड, एज रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में। द ओल्ड फार्मर से, बूढ़े किसान ने कहा कि प्लीज, कृपया, प्लीज सी, कृपया देखिए, दैट मीन्स की माई ट्री हैज गिवन मी, मेरे पेड़ ने दे दिया है फ्रूट्स, फल, सो सून, इतनी जल्दी। यहाँ देखिए फल देने का मतलब ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर मैंने ये पेड़ लगाना शुरू कर दिया, जो आपने मुझे उपहार दिया वो क्या है, हमारा फ्रूट्स है, फल है। तो आइए देखिए जैसे एक नियम के अनुसार जो इसका राइट इंडाइट बनाते हैं। देखिए वो सिंपल से जैसे करना है हमको, जो पहले रूल लिए थे हमको याद है, तो हम आराम से बना ले जाएंगे। देखिए द किंग सेड, राजा ने कहा कि फुलिश ओल्ड मैन, देखिए मूर्ख बूढ़े व्यक्ति। अब यहाँ देखिए थोड़ा ये क्या एड्रेस करें मूर्ख, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पहले कर चुके हैं, ये हो जाएगा एड्रेसिंग हिम, एड्रेसिंग, उसे संबोधित करते हैं किस रूप में, एज पुलिस ओल्ड मैन। देखिए एड्रेसिंग हिम, उसे संबोधित करते हुए एज पुलिस ओल्ड मैन, ये हो जाएगा मूर्ख बूढ़े व्यक्ति के रूप में। द किंग आस्क्ड, देखिए क्यों, क्योंकि यहां हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द किंग आस्क्ड, अभी का हिम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। एड्रेसिंग हिम, उसे संबोधित एज पुलिस ओल्ड मैन, मतलब यह जाएगा मूर्ख बूढ़े आदमी के रूप में संबोधित कर, क्या करेंगे, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा कि वाई, यानी कि वाई है, क्या हो जाएगा, वाई, और उसके बाद देखिए हमारा ही, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई ही, आर के स्थान पे वाज, वाई ही वाज प्लांटिंग, दिस के स्थान पे क्या हो जाता है, दैट मैंगो। अब आगे देखिए आप स्टॉप है, आगे करेंगे द ओल्ड फार्मर रिप्लाइड, वो ऐसे रहने देंगे, यहां लिख रहे हैं द ओल्ड फार्मर रिप्लाइड, बूढ़े किसान ने उत्तर दिया। ये किसान लिखे हैं तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली कर दीजिएगा, रिस्पेक्टफुली,
यहाँ देखिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस असरेटिव है, तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे दैट। ये कह रहा है कि आई एम प्लांटिंग, क्या हो जाएगा, ही वॉज प्लांटिंग। क्यों, क्योंकि इसके हम सब्जेक्ट से चेंज करें, ही वॉज प्लांटिंग दिस ट्री, जिसका क्या हो जाएगा, दैट ट्री, दैट ट्री फॉर हिज सन्स, फॉर हिज सन्स। एज देखिए कहाँ आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज। देखिए माई फादर, माई फादर क्या हो जाएगा, हिज फादर। वो अपने कह रहा था, हम क्या करेंगे, हिज फादर, हिज फादर प्लांटेड। देखिए प्लांटेड है, पास्ट टेंस में किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। हैड प्लांटेड ट्रीज फॉर हिम। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे। द किंग सेड, देखिए यहाँ पे है यू आर ए वेरी गुड मैन, बहुत सिंपल सेंटेंस है, ये हो जाएगा द किंग सेड दैट ही वाज, या देखिए ही वाज अ वेरी गुड मैन। एंड देखिए कह रहे कि टेक दिस मनी एज रिवार्ड एंड गिव हिम मनी, और उसे धन दिया एज रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में। यहां पर लिख सकते थे एंड ऑर्डर टू टेक दैट मनी एज रिवार्ड। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है कि यहां लिख सकते थे एंड ऑर्डर टू टेक दैट मनी एज रिवार्ड, या हम लिख दे एंड गिव हिम, और उन्हें दिया मनी, पैसे एज रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में। द ओल्ड मैन सेड, फुल स्टॉप है, द ओल्ड मैन टोल्ड हिम, उन्हें बताया किससे, यहाँ द किंग है, द किंग को कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे टोल्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे देखिए दिया प्लीज सी दैट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द किंग, निवेदन कर रहा है से टू सी दैट हिस्ट्री had given मी के स्थान क्या हो जाएगा, हिम, फ्रूट्स सो सिंग, फ्रूट्स सो स्टॉप। आप लोग आई हो कि आप लोग ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आप एक से पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए नीचे में देखते हैं, देखिए द कॉक सेड, द कॉक, मुर्गे ने कहा कि वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो बेचारी इतने तेजी से। द फॉक्स रिप्लाइड, मतलब देखिए यहाँ पे मुर्गा किससे कह रहा है या पूछ रहा है, लोमड़ी से। तो इस तरह से हम चलते हैं, ये हो जाएगा द कॉक आस्क्ड द फॉक्स, मुर्गे ने लोमड़ी से पूछा। अब यहाँ पे वाई आर यू, वाई, देखिए वाई, इसके बाद ये किसान क्या हो जाएगा, ही, वाई ही आ रहा है, तो देखिए सी लोमड़ी है, तो सी, वाई सी वाज वीपिंग सो बिटरली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, अब कह रहे हैं द फॉक्स रिप्लाइड, द फॉक्स रिप्लाइड, लोमड़ी ने उत्तर दिया। कैसे रहने देंगे, द फॉक्स रिप्लाइड दैट, देखिए अथार्न हैज ए, तो
had entered into her eye। ठीक है, माई आई तो हर आई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आगे कह रहा है और पूछ रहा है कि विल यू कम डाउन, क्या तुम नीचे आओगे, एंड टेक इट आउट, और उसे बाहर निकालोगे, एंड आस्क्ड इफ, क्यों इफ है, क्योंकि हमारी क्रिया पहले है। इफ ही विल के स्थान क्या हो जाएगा, वुड कम डाउन एंड टेक इट आउट। द कॉक सेड, यहां हो जाएगा द कॉक सेड। मुर्गी ने कहा क्या कि आई एम नॉट क्लेवर इन पुलिंग थॉर्न्स, मैं कांटे निकालने में चतुर नहीं हूं। सेड दैट he was not clever in pulling the thorns। ठीक है, thorns यहां पे हो गया। और आगे क्या कह रहा है कि वेट अ मिनट एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया टू वेट, इंतजार करने के लिए, अ मिनट, एंड ही वुड कॉल, एंड ही would call his master। ठीक है, अब द फॉक्स सेड, यहाँ प्लीज लगा क्या करें, रिक्वेस्टेड, ये जाएगा द फॉक्स रिक्वेस्टेड, डोंट है, देखिए डोंट है तो ये जाएगा नॉट टू कॉल। देखिए प्लीज डू नॉट कॉल हिम, नॉट टू कॉल हिम, यहाँ पर स्टॉप लगाया, एंड आई विल, ये यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, है रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल हिम, एंड सेड दैट, यहां से लिखा है कि आई विल, ये जाएगा ही वुड, he will soon get well। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जो भी मतलब हमारे सेंटेंस आते हैं इसी प्रकार के सब आते हैं, इसी प्रकार से हमें करना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि द जज इन्फॉर्म्स, जज जो सूचित करता था पीपल लोगों को कि द मैन इज गिल्टी, वह जो व्यक्ति है वो अपराधी है, एंड शुड बी हैंग्ड सून, और उसे शीघ्र ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इसका इंडायरेक्ट में बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए कौन से टेंस में ये है, किस टेंस में है, इन्फॉर्म्स, प्रेजेंट में, इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, द जज इन्फॉर्म्स द पीपल दैट। ठीक, अब इसमें देखिए हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि यह प्रेजेंट में है। अब ये हो जाएगा द मैन इज गिल्टी एंड शैल बी हैंग्ड सून। ठीक है, ये बहुत इजी था, मतलब इसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया प्रेजेंट या फ्यूचर में। जो पहला नियम बताते वो हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। करीम, करीम किससे पूछ रहे हैं, करीम से। करीम नो, मतलब करीम ने कहा कि नहीं।
अब देखिए ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। द टीचर क्या करे, पूछ रहे हैं ना, द टीचर आस्क्ड, किससे पूछ रहे हैं, करीम। जो इसके पहले वाला नियम बताए थे, कभी कभी जो हमारा जो कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो ओकेटिव केस में चला आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड, इसे हम जब डॉट से डॉट बनाते हैं इसे क्या करते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। द टीचर आस्क्ड करीम, यहाँ देखिए मैंने साइड किया है, हमारा कंजक्शन क्या होगा, इफ। यू करीम के लिए आया है, इफ ही है भाई तो हैड, क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट में है। ही हैड कंप्लीटेड, देखिए यू के साथ ये होता है, यहाँ ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। अब देखिए करीम ये रिप्लाई कर रहा है, करीम ने कहा कि नो, यहाँ पे लिखेंगे करीम रिप्लाइड, देखिए नो है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन निगेटिव। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे यस होता है तो यहाँ लिखते हैं कि करीम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक है। अगर नो रहेगा तो करीम रिप्लाइड इन निगेटिव, और यदि यस रहेगा तो करीम रिप्लाइड इन निगेटिव। या फिर देखिए इसी सेंटेंस को हम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पूछ रहे हैं कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो करीम ने कहा कि नहीं, मतलब मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, या फिर इसे हम हटा सकते हैं यहाँ से, करीम रिप्लाइड दैट। देखिए आगे वाला हमारा सेम ऐसे रहेगा कि जहाँ करीम रिप्लाइड, करीम ने उत्तर दिया इन निगेटिव में चाहे इसको लिख दीजिएगा, या इसे हम बड़ा कर सकते हैं कि करीम ने कहा कि उसने काम पूरा नहीं किया, दैट ही हैड नॉट, इसी पे छोड़ दिए कि उसने नहीं किया। जो सेंटेंस इसके पहले वाला रहेगा उसी में परिवर्तित कर देंगे, यहाँ ये था इसे हम कर दिए, ठीक है, आप इसे कर दीजिएगा। अब अगला देखिए हमारा एग्जाम्पल, द लैंड लॉर्ड, जमींदार ने सेड टू द फार्मर, किसान से कहा कि गो अवे, यहाँ से भाग जाओ, एंड डू नॉट स्टैंड एट डोर, और दरवाजे पर खड़े मत रहो। ये जो लैंड लॉर्ड है, यहाँ पे जमींदार क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, इसके क्या हो जाएगा, द लैंड लॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, क्या करने के, टू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा कंडीशन क्या था, टू गो अवे एंड नॉट टू स्टैंड एट डू, ठीक। अब इस पर देखें, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, लड़के ने प्रिंसिपल से कहा कि थैंक यू सर, धन्यवाद सर, योर एडवाइस, आपकी जो सलाह है, विल सर्टेनली गाइड मी, मेरा मार्गदर्शन अवश्य करेगी। देखिए इसके पहले बताया जहां थैंक यू या होप आता है, इसको क्या करते हैं आप, इसका जो हम वर्ब बना लेते हैं, थैंक यू या होप को या फील को। देखिए द बॉय, इसके स्थान क्या हो जाएगा, थैंक द प्रिंसिपल एंड सेड। अब देखिए सर लिखा ना कि यहाँ रिस्पेक्टफुली थोड़ा कर दिए, रिस्पेक्टफुली दैट, क्यों दैट लगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ये जाएगी यू, योर एडवाइस है, किसकी एडवाइस, प्रिंसिपल की, ये हो जाएगा हिज एडवाइस, विल है वुड, सर्टेनली गाइड मी, क्या हो जाएगा, इसी प्रकार के देखिए जो आते हैं आपके, क्या आते हैं, मिक्स सेंटेंस, इसी प्रकार के आपके आते हैं, ठीक है। अब आई होप कि आपने पूरा डायरेक्ट सिग्नल बनाना आ गया होगा। यदि अभी आप में कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।